प्रेम की ध्वजा कौन है? श्री नारद जी ने नारद भक्ति सूत्र में लिखा है, प्रेम की ध्वजा हैं गोपिकाएं, ब्रज की गोपियां। यथा ब्रज गोपिका नाम, भक्ति करो तो गोपी जैसी, प्रेम करो तो गोपी जैसा। और उन गोपियों की भी अगर कोई अधिष्ठात्री देवी है, उन गोपियों की भी कोई स्वामिनी है, तो वो कौन है? कौन है? श्री राधे। श्री राधा रानी उस प्रेम की धारा है। धारा का उल्टा करो तो क्या बनेगा? राधा। तो प्रेम की जो धारा है वही राधा है, और प्रेम ही भक्ति का सर्वोच्च सर्वोत्तम स्थान है। साच कहो सुन ले हो सबे, साच कहो सुन ले हो सबे, जिन प्रेम कियो तिन्हि प्रभ पायो, जिन प्रेम कियो तिन्हि प्रभ पायो। साच कहो सुन ले हो सबे, साच कहो सुन ले हो सबे। इसमें अपनी वाणी को पुष्ट करते हुए कहा, सांच कहो सुन लो, सब सुनो। मैं सच कहता हूं कि जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। जिसने प्रेम करना जाना, जिसने प्रेम किया, वही प्रभु की प्राप्ति कर सकता है। श्री राधा रानी, श्री जीव गोस्वामी पाद ने युगलाष्टकम लिखा है, उसमें लिखा है, कृष्ण प्रेममयी राधा। कौन है राधा? कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि, जीवने निधने नित्यं, राधा कृष्णो गतिर्मम, राधा कृष्णो गतिर्मम। कृष्ण चित्ते स्थिता राधा, राधा चित्ते स्थितो हरि, जीवने निधने नित्यं, राधा कृष्णो गतिर्मम।
राधा कृष्ण गते। ये बहुत सुंदर युगलाष्टकम है, आपको आजकल तो सब गूगल पर उपलब्ध होता है, आप पढ़िए। कहा कृष्ण प्रेममयी राधा, कृष्ण का जो प्रेम है वो राधा है, और राधा प्रेम मयो हरि। कृष्ण चित्ते स्थिता राधा, कृष्ण के चित्त में कौन स्थित है? राधा, और राधा चित्ते स्थितो हरि। कृष्णस्य द्रविणम राधा, कृष्ण का धन है राधा, और राधा या द्रविणम हरि, राधा का जो द्रव्य, द्रव्य कहते धन को, राधा का हृदय है, धन है श्री हरि, श्री कृष्ण। कृष्णेन आराध्य इति राधा, कृष्णम समाराध्यति सदेति राधिका। ये राधा और कृष्ण का भाव है। कृष्ण जिनकी आराधना करे वो राधा, और राधा जिनकी आराधना करे वो हैं श्री कृष्ण। एक बार गोलोक धाम में श्री राधा रानी की, कृष्ण की सब सखियां बैठी थी, तो अचानक से भगवान श्री कृष्ण ने सबसे प्रश्न किया। प्रश्न पूछा कि एक बात बताओ, मुझे सबसे ज्यादा गर्व किस बात पर होता है? कौन सी ऐसी बात है जिस पर कृष्ण को सबसे ज्यादा गर्व होता है? तो सब अपना अपना बता रही। एक सखी बोली, आपको अपनी बंशी वेणु पर बड़ा गर्व होता है। ठाकुर जी ने कहा हाँ होता तो, पर सबसे अधिक नहीं होता। एक बोली, अच्छा आपको अपने स्वरूप पर गर्व होता होगा, आपका स्वरूप इतना सुंदर है। सब अपना अपना बता रहे हैं। तो वहीं राधा रानी बैठी थी, तो राधा रानी से कन्हैया ने पूछा कि आप, हे प्रियाजू आप बताइए, आपको क्या लगता मुझे किस पर गर्व है? तो राधा रानी ने मुस्कुरा के कहा कि मुझे लगता है कि आपको सबसे ज्यादा अपने भक्तों पर गर्व है। तो भगवान कृष्ण बोले कि हाँ ये भी ठीक तो है, ठीक तो है, पर पूरा ठीक नहीं है, पूरा सही उत्तर नहीं। अब सब सखी जानती थी ऐसा हो नहीं सकता कि राधा रानी का उत्तर सही ना हो। राधा रानी या तो कुछ छुपा रही हैं, या थोड़ा संकोच के कारण बोल नहीं पा रही हैं सही उत्तर। तो वहीं हमारे जो गौड़िया संप्रदाय मंजरी भाव, एक मंजरी बैठी थी, रूप मंजरी, उसने श्याम सुंदर से कहा, ये श्याम सुंदर आपकी आज्ञा तो मैं बताऊं? श्याम सुंदर ने कहा हाँ बताओ, बोलो। तब उस रूप मंजरी ने कहा कि मैं बताती हूँ श्याम सुंदर, आपको सबसे ज्यादा गर्व किस बात पर है? किस बात पर है? बोले जब हमारी श्री राधा रानी ये कहती है ना कि श्याम सुंदर मेरे हैं, बस इस बात पर आपको सबसे ज्यादा गर्व होता है। जब श्री राधा रानी श्याम सुंदर को अपना बताती, वाह श्याम सुंदर खुश हो गए, वाह 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 रूप, तूने तो एकदम मन की बात कह दी। मैं तुरंत गले से माला लेके उसके गले में अर्पित कर दी, पहना दी। तो यानी इस संसार में श्री श्याम सुंदर को सबसे ज्यादा गर्व इस बात पर है जब श्री राधा रानी कृष्ण को अपना कहती है। तो सोचिए, अगर हम श्री राधा रानी का नाम स्मरण करें, नाम का गान करें, ठाकुर जी कहते तुम्हारे मुख पर रा भी आ जाए, रा, तो रा सुनते ही भगवान श्री कृष्ण एकदम सावधान वाली पोजीशन में आ जाते हैं। सावधान, अब कोई कुछ हुआ कहीं। रा सुनते ही एकदम तैयार हो जाते कृपा करने के लिए, अब जहां से ये नाम आया वहां जाना है। अब लोगों ने कहा प्रभु थोड़ा पीछे वाले वर्ड का, शब्द का तो इंतजार करो, रा के बाद हो सकता है जा भी बोले राजा, कुछ और भी बोल सकते। ठाकुर जी बोले मुझे फर्क नहीं पड़ता, उसने रा बोला, रा सुनते ही श्याम सुंदर उठ के उस पर कृपा करने आ जाते। क्यों? क्योंकि उनको पता है रा के बाद अगर कोई शब्द आएगा तो आएगा धा। हमारे जो गुरुजी थे उनका स्वभाव था, वो गांव गांव में मधुकरी मांग के लाते थे। मधुकरी मतलब घर घर से भोजन प्रसाद। तो दरवाजे से जोर से आवाज लगाते थे रा, बस इतना ही बोलते थे। और जो घर वाला होता था, जो भी घर की, वो मैया बोलती थी धा, तो मतलब अब दोनों का मिलन हो गया। आधा नाम बोलते थे, रा बोलते थे।
तो ऐसी श्रीमती राधा रानी जो हम सबकी अधिष्ठात्री देवी हैं, करमन की रेख देख कृष्ण अपनावे बिंदु, बिंदु महाराज, करमन की रेख देख कृष्ण अपनावे देख बिंदु, बिन देखे अपनावे सोई वृषभानु की दुलारी। कृष्ण भगवान जब अपनाते ना हमको तो थोड़ा सा आगा पीछा हमारा जो फाइल है वो सब देखते हैं कि कर्म अच्छे हैं कि नहीं है, गुण है कुछ के नहीं है, पर बिन देखे अपनावे सो वृषभान की दुलारी। बिना देखे जो अपना बना ले वो श्री वृषभान नंदिनी श्री राधा रानी है, करुणामयी श्री किशोरी है।